নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 22वां अध्याय, 23वां अध्याय आज हम लोग शुरू करेंगे। 23वां अध्याय का श्लोक संख्या 1 से 5 तक होगा। 1 नंबर श्लोक, श्रीमद् भागवतम 3.23.1-5। श्लोक का नंबर 1, पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। पितृभ्यां प्राश्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा कार्यकरत्रित्या भवानी भवं प्रभु। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाले पतिव्रता देवधूति अपने पति के प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। ओके, तो कर्दम मुनि का उन्होंने सेवा करने लगी। तात्पर्य, यहाँ भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव को अपना पति चुना, जो भिक्षुक के जैसे प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव को अपने हेतु उन्होंने अनेक कष्ट सहे। जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वह एक गरीब स्त्री के समान शिव की सेवा करती रहती थी। जिस प्रकार देवदूति भी चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो अभी उसे श्री कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वर्णन किया। वह उनके अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी, अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है। इसका अर्थ है पति परायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। उसका यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवधूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पवित्रव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर की पूजा करने हेतु कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव ऐश्वर्य या इंद्र तृप्ति के दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णव वर्णाम यथा शंभु या शिव आदर्श वैष्णव है। यह भगवान श्री राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते रहते हैं। शिव एक वैष्णव संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। यानी जो रुद्र संप्रदाय है, तो शिव जी से भी एक संप्रदाय आता है। आगे? अविवाहित कन्या शिव की पूजा इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिव के समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। तो ये रुद्र संप्रदाय जो पुष्टि मार्गी है, वल्लभाचार्य संप्रदाय, वो रुद्र संप्रदाय है। ओके, वो विष्णु स्वामी उनका संप्रदाय आचार्य है। ठीक है, आप लोग में से कौन कौन 4 संप्रदाय और 4 संप्रदाय का आचार्य बोल पाएंगे? अभी प्लीज गूगल हाथ उठाइए। 4 प्रामाणिक संप्रदाय और 4 प्रामाणिक संप्रदाय का आचार्य कौन कौन बोल पाएंगे? एक ही व्यक्ति बोल पाएंगे, हिरण्मय गौरांग, तो बाकी लोगों को मालूम नहीं है। यस, चंदा माता जी, बुक खोल के निकाला क्या आपने? कहाँ लिखे थे? नहीं प्रभु जी,
अच्छा, आप एक बार बताए थे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, यही वाला ना? हाँ, चारों संप्रदाय और चारों संप्रदाय आचार्य याद है? प्रभु जी आचार्य नहीं, संप्रदाय याद है। नहीं नहीं नहीं, यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निम्बार्क संप्रदाय जो ये है जो चतुष्कुमार निम्बार्क संप्रदाय मत बोलिए, चार संप्रदाय क्या क्या है पहले बोलिए। ब्राह्मण संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ऐसे ऐसे बोलिए। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय मतलब कुमार संप्रदाय बोलिए उसको, ठीक है। भगवान ने तो निम्बार्क आचार्य को ज्ञान नहीं दिया था, कुमार को दिया था, चतुष कुमार को दिया था। हालांकि हम लोग निम्बार्क संप्रदाय भी बोलते हैं आचार्य के नाम से भी, लेकिन सबके समझने के सुविधा के लिए जो भगवान ने ज्ञान दिया नाम लिखिए। कोई प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं पिंकी माता जी आप, चारों संप्रदाय जो बोल रहे हिरण्मय गौरांग प्रभु, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। और चारों संप्रदाय इक्वल टू देकर, ब्रह्म संप्रदाय इक्वल टू, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य कौन है बोलिए? हिरण्मय गौरांग चैतन्य महाप्रभु नहीं नहीं, माधवाचार्य लिखिए, निर्गुणानंद लंबरी माता जी लिखिए, कोई लिख नहीं रहा है। हाँ करेक्ट, ब्रह्म संप्रदाय बोले तो माधवाचार्य। नेक्स्ट, श्री संप्रदाय का आचार्य कौन है? बोल नहीं रहे हैं। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। यस, फिर तीसरा रुद्र संप्रदाय का आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय का आचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य। ठीक है, ये सब संप्रदाय का आचार्य है। सब आपने लिखा भारती माता जी, पेस्ट कर दीजिए प्लीज। सब ये लिख लीजिए, बाद में याद नहीं रहेगा। लिख दिया कॉपी। सब अपना अपना किताब में पेंसिल में लिख लीजिए, ये याद नहीं रहेगा बाद में, ठीक है। ये चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं और ये चार प्रामाणिक संप्रदाय का आचार्य है। कंटिन्यू माता जी। प्रभु जी कुमार संप्रदाय का क्या बोले हैं? चैट बॉक्स में देख लीजिए। यस, कंटिन्यू माता जी। अविवाहित कन्या शिव की पूजा इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिव के समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़कियां इतनी भाग्यवान होती हैं कि उसे शिव के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कंटिन्यू। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति को भक्ति में हिस्सा बांटती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति और पत्नी के बीच में जिस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। If the husband is a Vaishnava, then naturally she shares the devotional service of the husband. Okay? उनका जो भक्ति पॉइंट्स है वो हिसाब से एक्चुअली 50% चला जाना चाहिए। अगला श्लोक, सेकंड श्लोक। विश्राम्भेनात्म शौचेन, सब बोलिए। विश्राम्भेनादमेन च शुश्रूषया शौर्येण माधुरया हे विदुर, देवहूति के अत्यंत आत्मायन और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम और मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। यहाँ पर वृषंभण और गौरवेण यह दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विषंभेन इंग्लिश में लिखा है, भेना भेड़, हिंदी में क्या? विषम भेड़ और गौरवेण। गौरवेण
देवहूति ने उन्हें दो विधियों से अपने पति की सेवा की। यह दोनों विधियां हैं जिसके द्वारा पति अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है। विषम भेड़ का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौर भेड़ का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होते हैं, अतः पति को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे। पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे, जिस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष और एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति के निम्न कोटि को होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने आप को पत्नी के श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई भूल हो जाए तो भी पत्नी को भी सह लेना चाहिए। इससे पति और पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। श्री विषभ्रेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि But it must not be familiarity that breeds contempt. Okay, familiarity that breeds contempt. इसका उदाहरण यानी मैं सरल भाषा में बताता हूँ। ज्यादा नजदीक आने से अपराध हो जाता है ना। ज्यादा नजदीक यानी मैंने फिर वो व्यक्ति को साधारण मान बैठता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हाँ, यानी फेमिलियरिटी माने ज्यादा क्लोजनेस की वजह से कोई अपराध ना हो जाए। यू नो, वी स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन टू बी ग्रांटेड फॉर। समझ में आया सबको? रिस्पेक्ट होना चाहिए वहाँ। हाँ, या लाइक कोई कैजुअली ले लेगा, कैजुअली ओ सामने तो हमारे घर का मुर्गी है दाल बराबर। हाँ, बेस्ट है, घर का मुर्गी दाल बराबर, वैसे हो जाएगा। आगे यहाँ उसमें लिखा है प्रभु, नाम से भी संबोधित नहीं करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति के नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुलाती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने आप को वश में रखना सीखना चाहिए। सॉरी देना वाचा मधुराय का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उससे। रुक जाइए, माता जी का लीडर नॉक किया है, कुछ जरूर इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यस माता जी। यस प्रभु, जैसे मुझे लिखा है ना कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, भगवान का ही नाम रखते थे। तो फिर जैसे मेरे भी पति का नाम भगवान के नाम से और उस घर के सारे मेंबर, ससुर का नाम हुआ चाहे जेठ लोग का नाम है, सब भगवान के नाम से है। तो फिर यहाँ पे तो ना चाहते हुए भजन कीर्तन में नाम आ जाता है प्रभु, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? ऑब्वियसली वो तो दूसरा प्रसंग हो गया कि भजन में अगर नाम आ गया वो तो चलता है। हाँ, वो तो भगवान को संबोधन कर रहे हैं। एक लोग प्रभु जी था, भजन गा रही थी, वो उनके पति का नाम भी इसी तरह था, तो वो उसका बच्चे का नाम लेके वहां पे बोलती है, उसके पापा भजन में ही बोल लेती है। घर में सभी मेंबर का नाम ऐसे ही है, जो कृष्णा के नाम से ही है। क्या बोले प्रभु जी, यहाँ इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये नहीं, यहाँ क्या होता है प्रभु जी, आजकल सब नाम ले लेके पुकारते हैं ना हस्बैंड को। उस कॉन्टेक्स्ट में है ये कि नाम नहीं लेना चाहिए। या विदेश में हम लोग तो बड़े बुजुर्ग लोग यही सिखा, पति का नाम नहीं लेते। विदेश में तो सास ससुर को भी नाम लेकर पुकारते हैं ना। होगा प्रभु, यहाँ पे भी हो रहा है। वैदिक सभ्यता ऐसे होता है, ऐसे ही होता है विदेश में। यस आगे। देश में क्या यहीं पर हो रहा है, अब शुरू हो गया।
सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उससे मीठे वचन में बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो जा सकते हैं, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। हरे कृष्ण। A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home life, he must be treated by his wife with sweet words. Okay? So, ये सब qualities कर्दम मुनि के स्त्री देवाहुति में थी। अगला श्लोक 3 नंबर। हम सब सोच रहे हैं कि जब महिला मोर्चा जो है इधर हम लोग के क्लास में, उन लोग अभी तक कुछ विरोध नहीं करके सब तो हाँ लेडीज में क्या क्वालिटी होना चाहिए वही लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये चल बेना ये अभी तक हुआ नहीं। प्रभु अभी हम बोलने ही वाले थे लेकिन कुछ बोले नहीं अरे तो हम लोग की मम्मी लोग तो निभाई और हम लोग भी सासू माँ का हुआ है। अब थोड़ा इन लोग क्लोज हो गया। भागवत पहले इन लोग को पढ़ना चाहिए था। गलती इन लोग का, आप लोग का। प्रभु अरे शुरू से अपना सम्मान बना के रखना चाहिए था। टोपी आप ही के सिर हो गई। विसृज्य कामं दम्भं च लोभामघं मदम् अप्रमोद्यत नित्यं विजयं सम्मतोषयत्। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसे समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को संपन्न करना चाहिए। कैसे? प्रसन्न करना चाहिए। बुद्धिमानी के तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उन्हें समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न करना चाहिए। कर लिया। यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी ने कुछ गुण दिए गए हैं। श्री कर्दम मुनि अपने आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान हैं। ऐसे पति तेजियमसम अर्थात सर्वाधिक शक्तिमान कहलाते हैं। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे जिसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार को होती हैं, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवदूती थी। वह अपने प्रतिकूल पर अभिमानी बन सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। पत्नी को अपने पितृकुल की स्थिति का गर्व नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र रहना चाहिए और समस्त प्रकार के मृथा अभिमान को त्याग देना चाहिए। ज्यों ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवहूति इस विषय में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया है कि उनसे पूर्णतः गर्व की परित्याग कर दिया था। देवदूती कृतज्ञ ना थी। पत्नी का सबसे पापमय पत्नी का was not unfaithful लिखा है इंग्लिश में। okay? आगे। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य होता है दूसरे पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर में 4 शत्रु बताए हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने क्या जी प्रभु जी फिर से पढ़िए।
यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है। और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता क्या ये थोड़ा ये स्मार्ट होना पड़ेगा, जब रुकने बोलेंगे तो रुकना पड़ेगा, ठीक है? ये शशि माता जी। पिता ऋणी मतलब प्रभु जी किसका ऋणी होगा? समाज का? किसी का नहीं। आदमी से ऋण लिया होगा। परिवार का। ऋणी मीन्स इन माने कर्ज है, तो किसका कर्ज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पिता अगर कर्ज में है अच्छा, सो इट इज सपोज टू बी शत्रु। अभी कोई समझा पाएगा क्यों? यस प्रभु, उससे बच्चों के ऊपर असर आएगा, पत्नी बच्चे के ऊपर अक्सर आता है असर उसका, जो ऋण ले ये रहते हैं। या करेक्ट। यस नंद कुमार प्रभु। पिता ऋणी हो तो पुत्र को उनका ऋण चुकाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर में बहुत आफत आ जाएगी। हाँ, फैमिली को ऋण चुकाना पड़ेगा, फैमिली को, उसीलिए ठीक है। आगे। किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। हरे कृष्णा। ओके। और 4 और 5 नंबर श्लोक दोनों एक साथ दिया हुआ है इंग्लिश में, एक साथ है हिंदी में। यस प्रभु, हिंदी में भी एक साथ है प्रभु जी। सर्वे देवर्षि वार्यस्तम मानवीं समानुवृतं व्रतम् दैवद्गरीयशा पात्युर् असासानं महासिविसा कालेन भूयसा क्षमाम् व्रतचार्यया वाचा विदिता कृपया ब्रवीत्। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। 1 2 3 पढ़िए। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षुण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ करदम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तात्पर्य: पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षुण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ करदम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। है कि आशाएं करती थी। शशि माता जी वो फिर से पढ़ी, वो वाला पार्ट, उनसे आशाएं करती थी। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। तो इसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। Thus she expected great blessings from him. बड़ी बड़ी आशाएं करती थी मीन्स आशीर्वाद की आशाएं करती थी। ठीक है। यस संगनी श्याम प्रिय माता जी। भगवान की तरह ना, जैसे भगवान के आदमी हर चीज
बड़ी बड़ी ये आशीर्वाद या किसी चीज में जब दक्ष होना, यस निपुण प्रभु, यही होना। क्वेश्चन था मेरा भी, प्लस दूसरा भी था कि धार्मिक व्रतों को करने से आत्म क्षीण हो गई। तो यहाँ पे व्रत करने से क्षीण होने का मतलब बताया जा रहा था। व्रत करने से तो क्षीण नहीं होता है इंसान। हाँ होता है, तो व्रत करने से तो क्षीण होता है, खाना पीना बंद हो जाता है, उपवास रखता है, पानी नहीं वो पीते। पहले जमाने वाला व्रत। अच्छा अभी भी अच्छा। ऐसे बहुत है व्रत। अभी इस कण में खाने को मिलता है, मतलब सब जगह होता है, थोड़ी अभी ऐसा होता है। भागवतम में आएगा पायो व्रत का उल्लेख आता अच्छा है। पायो ठीक है व्रत, प्रभु। पायो व्रत के बारे में कोई पढ़ा है भागवतम में? कोई है इधर? तो उसका बहुत कठिन ठीक है। व्रत। यस यस। और किसी का कोई प्रश्न है? यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही बोल रही थी कि क्षीण होने का मतलब है दुर्बलता, शरीर से दुर्बल हो गई थी। यस तात्पर्य? तात्पर्य, पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकवादी तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तद अनुरूप आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। यस शशि माता जी, जब कोई हाथ उठाएगा ना थोड़ा रुक जाइएगा। हाँ बोलिए शशि माता। पहला सेंटेंस प्रभु जी, तात्पर्य का पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? अगला सेंटेंस में ही लिखा है इसका मतलब, पढ़िए। ठीक ठीक है, यहाँ कोटि मतलब क्वालिटी हो गया ना, पत्नी। अगला सेंटेंस में दिया हुआ है उसका मतलब। अगला सेंटेंस पढ़िए अशोक प्रभु, सिद्धांत लिखा है। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। सिद्धांत देखकर, सिद्धांत माने सेम प्रिंसिपल। फिर उसका एक उदाहरण दिया है गांधारी के जीवन से, पढ़िए वो भी अशोक प्रभु। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। तो सेम लेवल में उतर गया। हाँ, सेम लेवल में उतर गया। नहीं तो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है ना गांधारी में। ठीक है, कंटिन्यू माता जी, चंदा माता जी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता। समनु व्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। निसंदेह यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ही ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलतः मुनि दयालु थे और उनसे इस प्रकार बोले, हरे कृष्णा।